भक्तों का मेला लग रहा है, जहाँ पर शुक्र सोमवार को दर्शन के लिए माँ की कतार लगती है। मेरा ऐसा मानना है, ऐसा विश्वास है कि आने वाले कल में देश ही नहीं बल्कि विश्व भर में माँ दुर्गा भक्ति धाम चंदीपुर माँ दुर्गा के दर्शन के लिए लोग आएंगे। चंदीपुर लागे जैसे, चंदीपुर लागे जैसे विंध्याचल दरबार, रूपवा मनवा मोहत बा, सुरतिया मनवा मोहत बा, कि बाड़ी शेर पे सवार, रूपवा मनवा मोहत बा। मैं शशि पाठक। माँ दुर्गा भक्ति धाम ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आने पर श्रद्धालुओं को जग माता और माता दोनों के दर्शन होते हैं, जिससे मन को बहुत ही सुख और शांति प्राप्त होती है। सबसे पहले स्वर्गीय माता फूलकली को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं जब आया चिलबिला से इस रोड पर निकला तो मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई आएगा भी नहीं, या दर्शक देखेंगे कि नहीं, कि आएंगे कि नहीं। जंगल चारों तरफ दिख रहा था, लेकिन शाम का जो जन सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, ऐसे मनोहारी दृश्य देख करके माता रानी के जब दर्शन किया तो उनका स्वरूप देख करके ऐसे प्रतीत हुआ कि माँ साक्षात यहाँ पे वास कर रही हैं। नमस्कार। माँ दुर्गा भक्ति धाम मंदिर में आके इन सीढ़ियों पे बैठ के मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं साक्षात माँ के चरणों में बैठी हूँ। इस भाग दौड़ का जिंदगी में, इस मैकेनिकल लाइफ में इंसान को शांति बहुत कम मिलता है। मिश्रा जी ने एक मंदिर बना के उस गांव के लोग, चंदीपुर तो सही, उसका आजू बाजू के गांव भी सही, और सारे उत्तर प्रदेश का लोगों को एक बहुत अच्छा एक शांति का धाम बना के दिया है। एक अच्छी बात इस मंदिर में ये है कि एक माँ एक अपना बेटे को जन्म दिया, और एक माँ है जिसने इस दुनिया को जन्म दिया, दुर्गा माता। ये दोनों का आपको दर्शन हुआ होगी, बहुत अच्छी बात है। आप सब इस मंदिर में आइएगा, आपको इसका दर्शन होना चाहिए, आप सबको इसका लाभ होना चाहिए। माँ करके एक शब्द है, इसको पर बड़ा शब्द नहीं है। शास्त्र में पहले कहता है मातृ देवो भवा करके, बोलो तो माता को देवता का स्वरूप में तुम देखो करके शास्त्र का एक बड़ा एक वचन है। इसलिए माँ को कितना भक्ति रूप से जन्म दिया, माँ को कितना भक्ति रूप से हम लोग देखता है, इतना ही भगवान अपना बच्चे लोग के ऊपर खुश हो जाता है। पहले जमाने में एक कथा है, श्रवण कुमार करके एक भक्तिमान था। वो माँ पितृ का ऋण परिहार होने के लिए अपना कंधों पे माता पिता को उठा के सब तीर्थ यात्रा किया हुआ है। वो केवल कथा है। आज के दिन में भी हम लोग को लगता है, आज के दिन में भी कलयुग में श्रवण कुमार जैसा आदमी लोग है करके हम लोग सोच सकता है। अरुण मिश्रा जी ने अपना माथा को, मूर्ति को नीचे रखे, उधर भक्ति करके ऐसा बाद में माँ दुर्गा को प्रतिष्ठापन करके माँ को पहले पूजा करके बाद में माँ दुर्गा को पूजा करने का सोचा है। ये बहुत महत्वपूर्ण का विशेष है। आज का कलयुग में भी श्रवण कुमार का जैसा इंसान, अरुण मिश्रा का जैसा आदमी है करके बोलने के लिए हम लोग को भी आज के दिन में बहुत संतोष होता है। कि पहले चंदीपुर गांव जो था एकदम ऊबड़ खाबड़ था, आने जाने के लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। लेकिन जब से मेरा बेटा अरुण मिश्रा माँ की याद में ये मंदिर बनाया है, तब से पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों का आना जाना 24 घंटा चहल पहल से लोगों की खुशियाँ बहुत होती हैं। मैं यही ईश्वर से दुआ करता हूँ कि अरुण जैसा बेटा सबको देवें, जो माँ बाप का नाम रोशन कर सके। चिलबिला के आगे आने के बाद जब मैं मुड़ा इस सड़क के लिए, तो मुझे लगा यार लोग मजाक कर रहे थे, या क्योंकि इतना निर्जन और कई किलोमीटर तक आपको जंगल जंगल, सिर्फ सरपत,
रास्ते भी नहीं है, लगता है किसी ने रास्ता ऐसे हल्का सा मेंटेन करके बना दिया है। उन रास्तों पे आके मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि आगे जाके कहीं कुछ प्रोग्राम ठीक मिलेगा और एक अच्छा मंदिर जिसके बारे में इतनी सारी तारीफ़ सुनी है मैंने, वो मिलेगा। लेकिन जब मेरे आँख के सामने वो दूर से ही उनके गुंबद दिखाई पड़े, रोशनी से सराबोर, और यहाँ आके देखा तो मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर पीछे का सारा रास्ता मैं बंद कर दूँ, ब्लॉक कर दूँ, तो किसी बहुत बड़े शहर में, बहुत बड़े धाम में, बहुत बड़े स्थान पे आ गया हूँ कि जिसको हज़ारों लाखों लोग और बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारा उनका ट्रस्ट मेंटेन कर रहा होगा, ऐसा अनुभव हुआ। लेकिन इसको सिर्फ़ और सिर्फ अरुण मिश्रा जी ने अपने प्रयास से, अपनी कर्मठता से, अपनी लगन से संवारा है। और ये चंदीपुर गांव के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं कि उस जगह का विकास अपने आप होने लगता है। चंदीपुर धाम इस ज़िले की एक शान कह लीजिए आप उसको, वो इस ज़िले की शान है। और इस तरीके से भावनात्मक ईश्वर की बड़ी कृपा होती है जो किसी को ये चीज़ मिलती है। गांव का पैदा हुआ एक व्यक्ति और गांव में रह करके और इस आधुनिकता के युग में इतना पैसा माँ के नाम पे खर्च करना और इस तरीके से भव्य मंदिर का निर्माण कराना, इस तरीके से भव्य उत्सव मनाना, ये सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। अरुण जी मिश्रा के ऊपर माँ भगवती की बड़ी कृपा हुई। इस आधुनिक युग में वो अपना मकान बनाते, फ्लैट बनाते, लोग पैसे के लिए और अपने उसके लिए सब दौड़ रहे हैं। लेकिन क्या माँ की बड़ी कृपा हुई कि अरुण मिश्र जी के भावना में, उनकी आत्मा में चंदीपुर धाम जैसे बनवाने की एक जिज्ञासा पैदा हुई। और इस चकाचौंध के ज़माने में अपनी संपत्ति न बना करके, अपने लिए सुख सुविधा न इकट्ठा करके, पब्लिक और देश के लिए, समाज के लिए जो चीज़ अरुण मिश्र जी ने दे दिया, वो सबके बस की बात नहीं है, ना कोई इसको सोच सकता है। वहाँ जाने के लिए मार्ग इतना दुर्गम और इतना कंटक भरा होने के कारण भी पब्लिक वहाँ जो है लाखों लाखों की संख्या में रातों दिन वहाँ दौड़ करके माँ का दर्शन कर रही है। वहाँ जो भंडारा, जो जागरण चल रहा है, वो एक बहुत ही काबिल तारीफ़ कह लीजिए, या उसको ये कह लीजिए कि माँ की बड़ी कृपा हुई है कि जो इस तरीके से वहाँ उन्होंने उत्सव मनाया। और जनता का उत्साह देख करके मालूम पड़ता है चंदी धाम एक चंदी धाम हो गया है। वो दर्शनीय, बहुत ही दर्शनीय स्थल है कि जहाँ जाने पर लोगों के मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं और माँ की आराधना करने पर लोगों को वहाँ बड़ी शांति मिलती है। मैया तोरी धाम अजब बाना निराला, मैया तोरी धाम अजब बाना निराला। अरे गोड़े सोहे पयलिया हो, हथवा तलवार डूटै किए अत्याचारी। कहलू संहार अजब बाना निराला, मैया तोहरी धाम अजब बाना निराला। अरे गौना रहा चंदीपुर हो, बनयू माई धाम तोहरे चरण के कृपा। हो जय जयकार अजब बाना निराला। बोलो शेरावाली माई की।